हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर आपके लिए एक बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह बैच हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा बिना किसी चार्ज के, यानी कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो संधि प्रकरण चल रहा है। इसमें हम स्वर संधि के प्रकारों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लास नंबर 13 है और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। कितने बजे होती है? शाम को 3 बजे मेरी क्लास होती है। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे? पिछली क्लास में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने गुण संधि को देखा था और उसमें उसके अपवाद को पढ़ा था। किसको? उसके अपवाद को पढ़ा था। तो उसमें हमने एक अपवाद को करा दिया था और आज हमारे जो बचे हुए अपवाद हैं और उनको करेंगे। और आज हम वृद्धि संधि को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। अब हम अपवाद को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन संधि में 2 ही 3 चीज़ों से बनता है कि संधि का सूत्र पूछ लिया जाता है, संधि से उदाहरण पूछ लिया जाता है और संधि का प्रकार पूछ लिया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण अपवाद है। क्योंकि अगर किसी भी एग्जामिनर को पेपर को टफ करना है तो उसमें वो अपवाद पूछ सकता है। तो इसीलिए आप इनके अपवाद को जरूर देख लें, अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो बचकर ना जाए, ठीक है। तो हमारा जिससे हमारा नंबर 2 है, जो कुछ इस प्रकार से है कि अक्षादुहिन्या, ठीक है। इसका सूत्र है अक्षादुहिन्या मुपन संख्यनायम। क्या है? अक्षादुहिन्या मुपन संख्यानम, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको अब हम यहाँ पर लिख कर इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है। तो सूत्र क्या है? सूत्र है जो हमारा वार्तिक नंबर 2 है, ठीक है। वार्तिक नंबर यानी कि अपवाद नंबर 2 है, जिसका सूत्र है अक्षादुहिन्या मुपसंख्यनाम। क्या है? मुपसंख्यानम। क्या है? अक्षादुहिन्याम मुपसंख्यानाम। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो, इस सूत्र का मतलब को समझ लेते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पर होगा अच्छात धन उहिन्याम, ठीक है। माँ में क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। और उप संख्यानम। क्या है? उप संख्यानम। इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं कि उप संख्यानम, इसको समझना चाहिए। उप संख्यानम क्या होगा? उप संख्यानम, ठीक है। इसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? ठीक है, समझना चाहिए, ठीक है। तो क्या समझना चाहिए? तो वृद्धि संधि को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? वृद्धि संधि को इसमें समझना चाहिए, ठीक है। वृद्धि संधि को समझना चाहिए। जैसे रामात का मूल शब्द क्या होता है? राम, ठीक है। जैसे अक्षात का मूल शब्द क्या होता है? ठीक है, जैसे अक्षात का, ठीक है, अक्षात का मूल शब्द, ठीक है। तो अक्षात का मूल शब्द क्या होता है? अक्ष हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अक्षात का मूल शब्द क्या होगा? तो अक्षात का हो जाएगा अक्ष, ठीक है। उहिन्याम का क्या हो जाएगा? उहिनी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा उहिनी। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझ लेते हैं कि जब अक्ष और उहिनी मिलते हैं, जब हम इनका क्या करते हैं, ये संधि विच्छेद हो गया। ये क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद हो गया, ठीक है, ठीक है। संधि विच्छेद हो गया। अब इसके हम बढ़ विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? अच आ
और उहिनी। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? उहिनी। ठीक है, क्या होगा? अच आ उहिनी। तो इसका मतलब क्या होगा कि आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? ठीक है, अगर ये आए तो क्या होना चाहिए? तो गुण संधि क्या होता है? यहाँ पर हो जाता है गुण संधि ओ। लेकिन ये कहा है पाणिनि महोदय ने। ये किसने कहा है? ये कहा है पाणिनि महोदय ने। लेकिन यहाँ ओ नहीं होगा, यहाँ पर होगा औ। जब कात्यायन महोदय ने इसमें क्या किया है? मॉडिफाई, यानी कि इसमें परिवर्तन किया है। परिवर्तन करके उन्होंने कहा है ओ के स्थान पर होगा औ। क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? ओ के स्थान पर क्या होगा? औ होगा। ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ पर औ हो जाएगा तब क्या होगा? ये हो जाएगा औ। तो अच्छ धन औ क्या होगा? अच्छ धन औ धन हिनी। तब क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा अच्छ ओहनी। अच्छौहिनी क्या होगा? अच्छौहिनी क्या हो जाएगा? अच्छौहिनी। ठीक है, तो इसका आप समझ गए उदाहरण कि अच्छ ओहिनी। इसमें क्या है? ये संधि विच्छेद है इसका। ये क्या है? ये इसका संधि विच्छेद है। और इसका जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तब छा में से आ को हम निकाल देंगे। तब क्या होगा? अच्छ औहिनी। ठीक है, कात्यायन ने क्या कहा है? कात्यायन ने कहा यहाँ पर अ होगा। लेकिन जब पाणिनि महोदय कहते हैं तब ये कहते हैं गुण संधि होगी। लेकिन इसमें उन्होंने परिवर्तन करके उन्होंने कहा है अ होगा। तब ये क्या बनेगा? अच्छौहिनी। तब क्या होगा? अच्छौहिनी। ठीक है ना, तो ये बना अच्छौहिनी। ठीक है, अब इसको आगे और अच्छे से समझेंगे कि जो अच्छौहिनी बनेगा, ठीक है, जो अच्छौहिनी है, जो अच्छौहिनी है, तो इसमें एक सूत्र लगता है। इसमें सूत्र क्या लगता है? तो इसमें एक सूत्र लगता है जो क्या है? जो है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगा। ठीक है, तो क्या है? इसको लिखते हैं कि पूर्व पदार्थ संज्ञा या मग। ठीक है, या मगा। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छौहिनी का भी एक सूत्र दिया है। इसको भी आगे इन्होंने परिवर्तित करके बताया है कि इसका मतलब क्या होता है कि इस सूत्र से जो नकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? अच्छौहिनी। क्या है? अच्छौहिनी। तो इसमें नकार के स्थान पर हो जाएगा अड़ा। यानी कि मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो सूत्र क्या है? पूर्वा पदार्थ संज्ञाया मगा। ठीक है, संज्ञायाम का मतलब क्या होता है? तो संज्ञाया का मतलब हो जाएगा संज्ञायाम। तो माँ में क्या लगाएंगे? हलंत। और उसमें क्या करेंगे? अगा। ठीक है, इसको हमने तोड़ा तो क्या निकला कि संज्ञायाम अगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संज्ञा का मतलब हो जाएगा किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, और अगा का मतलब क्या हो जाएगा? ग। ठीक है, अगा का मतलब क्या हो जाएगा? तो अगा का मतलब हो जाएगा गा वर्ग। क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा गा वर्ग। ठीक है, संज्ञा का मतलब हो जाएगा नाम। अगा का मतलब ना गा। ठीक है, ना गा यानी कि जिसके पूर्व पद में गा वर्ग ना हो। ठीक है, पूर्व पद में गा वर्ग ना हो। क्या हो? पूर्व पद में गा वर्ग ना हो। तब क्या हो जाएगा? अच्छौहिणी में नी के स्थान पर क्या हो जाएगा? नी के स्थान पर हो जाएगा अणी। क्या हो जाएगा? नी के स्थान पर हो जाएगा अणी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो जाएगा अच्छौहिणी। अच्छौहिनी में क्या हो जाएगा? इसका परिवर्तन होकर हो जाएगा अच्छौहिणी। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा अच्छौहिणी। क्या होगा? हिणी। तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा चतुर संगति। क्या हो जाएगा? चतुर इसका मतलब हो जाएगा चतुरंगड़ी सेना। यानी कि क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा चतुरंगड़ी सेना। इसका मतलब यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा चतुरंगड़ी सेना। चतुरंगड़ी सेना। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छौहिणी इसमें पूछा गया है अच्छौहिणी में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है वृद्धि। कौन सी संधि है? तो इसमें है वृद्धि संधि। ठीक है,
क्वेश्चन एग्जाम में कहाँ कहाँ से बनते हैं? संधि, संधि का नाम और संधि का सूत्र, ठीक है, और अपवाद से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो अक्षौहिणी है वो आपके एग्जाम यूपी टेट में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षौहिणी में संधि विच्छेद को बताइए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, अपवाद से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अपवाद से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षौहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा अक्ष धन उहिनी, ठीक है। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आ और उ मिलेंगे तो ओ ना होकर औ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? और ओ के स्थान पर औ का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होती है, इसीलिए इसमें वृद्धि संधि होती है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी परिभाषा, ठीक है। क्या देखेंगे? परिभाषा को, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा है कि यदि अक्ष के स्थान पर, किसके? अक्ष शब्द के स्थान पर, अक्ष शब्द के बाद क्या हो? अक्ष शब्द के बाद उहिनी आए, क्या आए? जब अक्ष के बाद क्या आए? उहिनी आए, तब क्या होता है? शब्द आए तो अक्ष के, ठीक है, जो अक्ष के जो छा है, अक्ष का जो छा है, इसके छा में लगा हुआ, छा में क्या हुआ? छा में लगा हुआ आ तथा, ठीक है, आ तथा उहिन के, ठीक है, आ तथा उहिन के, आ तथा उहिन के, ठीक है, आ तथा उहिन के ऊ में, ठीक है, आ तथा उहिन के ऊ के स्थान पर वृद्धि क्या हो जाता है? वृद्धि औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि औ हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि औ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या, एक बार फिर से देखते हैं। तो इसकी परिभाषा है, यदि अक्ष शब्द के बाद, किसके? यदि अक्ष शब्द के बाद उहिनी आए, क्या आए? उहिनी शब्द आए, तो अक्ष में जो छा है में लगा हुआ उ, क्या है? छा में लगा हुआ आ तथा उहिनी में लगा हुआ उ के स्थान पर औ हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? औ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए अच्छे से, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको समझ लेते हैं, जो हमने टाइप किया है उसको अब हम समझेंगे, ठीक है। देख लेते हैं कि हमारा सूत्र क्या था वार्तिक नंबर 2, यानी कि हमने अपवाद नंबर 2 को पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा, जिसका सूत्र होता है अच्छा दुहिन्याम मुप संख्या नाम, क्या है? मुप संख्या नम, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, अक्ष शब्द के बाद उहिनी आ जाए तब उस शब्द के पूर्व पर क्या हो जाता है? दोनों में आ और उ मिलाकर क्या होगा? यहाँ पर होना चाहिए ओ। क्या होना चाहिए? होना चाहिए ओ। ये किसने कहा है? ये कहा है पाणिनि महोदय ने। ये किसने कहा है? तो ये कहा है पाणिनि महोदय ने कि इसका क्या होना चाहिए? ओ होना चाहिए। जबकि कात्यायन महोदय ने कहा है कि यहाँ पर आ और उ मिलाकर औ का निर्माण होना चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए? वृद्धि संज्ञा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वृद्धि संज्ञा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी परिभाषा को एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है, कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द आने पर पूर्व और पर दोनों के आ और उ स्थान पर वृद्धि संज्ञक अ वर्ण का आदेश होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे और अच्छे से हम समझते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं, जिस उदाहरण को मैंने बताया है और वो क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये उदाहरण है कि जब अच और उहिनी मिलते हैं तब क्या होता है? अच और यहाँ पर होगा आ, यहाँ पर क्या होगा? आ, ठीक है। यहाँ पर यहाँ गलत मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, तो ये हो जाएगा अच आ और उहिनी, क्या होगा?
और क्या हो जाएगा, उहिनी। ठीक है, जिसमें आ और उ, जिसमें आ और उ मिलकर क्या बनाते हैं, जिसमें आ और उ मिलकर औ बनाते हैं। देखिए कि अच औ हिनी, ठीक है, क्या हो, अच औ हिनी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको हम इकट्ठा करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अच्छौ हिनी। क्या होगा, अच्छौ हिनी। ठीक है, फिर पूर्व पद रूप से जो मैंने आपको सूत्र बताया था, कि जो सूत्र है, कौन सा सूत्र है, ठीक है, जो सूत्र है कि पूर्व पदार्थ संज्ञायाम मगा, यानी कि पूर्व पद के स्थान पर संज्ञा के नाम पर नाम हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब ना के स्थान पर हो जाएगा, ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अड़ा। क्या हो जाएगा, ना के स्थान पर हो जाएगा अड़ा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं। इस उदाहरण को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और आपके एग्जाम में 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा अपवाद नंबर 2 को हमने पूरा कर लिया है। इसमें परिभाषा को देखा, उसके बाद हमने इसका उदाहरण भी देखा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया इसको। ठीक है, इसकी परिभाषा देख ली, उसके बाद हमने इसको समझा कि अचौहिड़ी में हिनी क्यों होता है, जब अड़ा में कैसे परिवर्तन होता है, ये भी जाना। ठीक है, तो इसको हमने पहले अपवाद नंबर 1 को कर लिया है, यानी कि एक अपवाद हम पहले कर चुके हैं, और दूसरा अपवाद को आज हम कर रहे हैं। अब हम दूसरा अपवाद देखेंगे, अपवाद नंबर 3, यानी कि वार्तिक नंबर 3। क्या होगा, वार्तिक नंबर 3। ठीक है, तो जिसका सूत्र क्या है, जिसका सूत्र होता है स्वादि रे ऋणों। क्या है, स्वादि रे ऋणों, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है, उससे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, इस सूत्र को लिख लेते हैं, और उसके बाद इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, वार्तिक नंबर 3 क्या है, तो वार्तिक नंबर 3 का सूत्र है स्वादि। ठीक है, क्या है, स्वादि रे ऋणोम। क्या है, स्वादि रे ऋणोम। ठीक है, क्या है, स्वादि रे ऋणोम। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटेगा, स्वादि का मतलब हो जाएगा स्वादि, यानी कि स्वाद। स्वादगी का मतलब क्या होगा, इसमें हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ के क्या होगा कि स्वात इर, स्वात इर, और इरणी क्या होगा, और इरणम क्या होगा, इरणम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, स्वादि रे ऋणों। क्या है, स्वादि रे ऋणोम, यानी कि स्वाद, यानी कि स्वात, इर यानी कि इर, और इरणोम, ऋणोम का मतलब क्या होगा, इरण। क्या होगा, इरणा। तो इसमें जो स्वात है, क्या है, स्वात है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्वा। ये क्या हो जाएगा, स्वा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो स्वात है, तो इसका हम ले लेते हैं स्वा, और इर, और क्या ले लेते हैं, इरा, और क्या ले लेते हैं, इरा। तो इसको क्या होता है, इसका हम बड़ विच्छेद करते हैं, ये हमारा संधि विच्छेद हो गया, करते हैं तो क्या होगा, स्वम। ठीक है, स्वम आ इरा। क्या होगा, स्वम आ इरा, जिसमें आ और ई मिलकर क्या होता है, आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, इसमें ये निर्माण करते हैं ए का। किसका निर्माण करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, तब क्या हो जाएगा, स्वा ए और रम। ठीक है, तो अब हम इसका संधि क्या लिखेंगे, तो इसकी संधि या फिर इसको हम जोड़कर कैसे लिखेंगे, तो इसको जोड़कर लिखा जाएगा स्वेरा। क्या है, स्वेर। ठीक है, स्वेर क्या लिखेंगे, दूसरे पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब स्वा और ए, ठीक है, और रा, और क्या है, और रा मिलते हैं, तब क्या होगा, इसका क्या निर्माण होता है, इसको जोड़ने पर ये बनेगा स्वर। ठीक है, क्या बनेगा, स्वरा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। क्या होता है, इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इनको 2 भागों में हमने तोड़कर इसको पढ़ा है कि स्वात इरम। ठीक है, जब क्या हो, स्वा इरा हो या स्वा इरण हो, क्या हो, स्वा इरणा हो, तब क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने एक जान लिया इसके। ठीक है, अभी हमने इसका एक भाग जान लिया है कि स्वा इरा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा भाग जानेंगे, स्वा इरणम। क्या है, स्वा। ठीक है, क्या होगा, स्वा
इऋण, क्या होगा, इऋणा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि स्वा का क्या हो जाएगा, बड़ विच्छेद करेंगे तो ये आ और इऋणा और इऋणा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। हमने संधि विच्छेद में इसका वर्ण विच्छेद किया, तब क्या होगा, और आ और भी, ठीक है, तब क्या होगा, जब आ और ई मिलते हैं तो ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ए का करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ऋणा, यहाँ पर हो जाएगा ऋणा और यहाँ हो जाएगा स्वा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वा। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे निर्माण होता है, इसको हम जोड़कर क्या बनाएंगे, तो इसको जोड़कर इसका निर्माण होगा कि स्वय ऋणाम, क्या है, जब ए हो जाएगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, औ की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, स्वाऋणाम, क्या होगा, स्वाऋणाम। ठीक है, क्या होगा, स्वाऋणाम, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वेच्छारी। क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है स्वेच्छाचारी। क्या होगा, स्वेच्छाचारी। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब हो जाता है स्वेच्छाचारी। ठीक है, तो आपने, ठीक है, ये हमारा दूसरा उदाहरण हो गया, इसको हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं जो हम यहाँ पर लिख कर लेके आए, यानी कि हम लिखा हुआ एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कि जो हमने पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कि इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जब स्वा शब्द के बाद इर या इरिन आए, जब मैंने आपको बताया कि जब स्वा शब्द के बाद इर आया था एक बार, ठीक है, एक बार क्या आया था, इर आया था। ठीक है, और दूसरी बार क्या आए कि स्वा शब्द के साथ इरिन आए, क्या आए, स्वा शब्द के बाद इरिन आए, तब क्या होता है, तब स्वा के आकार में ई और इरिन के, ठीक है, तब क्या होता है, स्वा के आकार ई और इरिन के इकार, ठीक है, ठीक है, तब क्या होता है, तब होता है कि स्वा के आकार ई और इरिन के ईकारांत के स्थान पर ए वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, ए वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से इसको समझ लिया होगा। ये आपने अपवाद नंबर 3 को भी अब कर लिया है। ठीक है, 3 को भी आपने कर लिया है। अब इसके उदाहरण को एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, इस अपवाद को भी। इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो पाणिनि महोदय ने कहा है उसके विपरीत ही कात्यायन महोदय ने कहा है। जैसे इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, यानी वार्तिक का मतलब क्या होता है, इसीलिए वार्तिक इसीलिए आया है क्योंकि कात्यायन जी ने क्या किया है, ए के स्थान पर इसमें जहाँ पर ये आ और ई बनता है, जहाँ पर आ और ई बनता है तो होना चाहिए, इसमें होना चाहिए ए। ठीक है, क्या होना चाहिए, होना चाहिए ए, पाणिनि महोदय के अनुसार। लेकिन कात्यायन महोदय ने इसमें कहा है ए नहीं होना चाहिए, अय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अय होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि उदाहरण पढ़ा कि पहले हमारा था कि स्व इरा और दूसरा था स्व इऋ। ठीक है, संधि क्या है, स्वैरा। क्या है, स्वैरा का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वा और इरा। क्या होगा, स्वा और इरा। ठीक है, अब हम इसके और उदाहरण को देखते हैं। ठीक है, जैसे स्वाधन, जैसे है स्वाधन इरा तो क्या हो जाएगा, स्वैरा, यानी कि स्वेच्छाचारी। क्या होगा, जो स्वेच्छाचारी यानी कि स्वयं की इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है स्वा इरिणी। क्या है, स्वा इरिणी। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण, ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण क्या है, तो इसका दूसरा उदाहरण है स्वा इऋ। ठीक है, क्या है, स्वा इऋ, जो तो क्या हो जाएगा, स्वैरिणी। क्या हो जाएगा, स्वा इऋ। कैसे होगा कि जब स्वा और इऋ, जब इसमें हम इसका बड़ विच्छेद करते हैं तो आ और ई में परिवर्तित हो जाता है। किसमें होता है, आ और ई में परिवर्तित होता है। तब जब आ और ई मिलते हैं तो ए बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, पाणिनि महोदय के अनुसार ए बनना चाहिए। लेकिन कात्यायन महोदय कहते हैं ए ना बनकर इसे बनेगा अय। क्या बनेगा, अय की मात्रा बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर गुण संधि ना होकर यहाँ हो जाएगी वृद्धि संधि। क्या होगी, यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये आप अच्छे से, ये भी आप वार्तिक नंबर 2 को भी 3 को भी समझ गए होंगे। ठीक है, आज का ये 2 है, इससे पहले मैं एक करा चुकी हूँ, तो ये हो जाएगा वार्तिक नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है स्वा इरम, तो क्या हो जाएगा, स्वैरम। इसका मतलब हो जाएगा स्वेच्छारित।
क्या है, स्वेच्छारिता यानी कि अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। इसी प्रकार से स्व इरी यानी कि स्वैरी यानी कि ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, तो ये हो गए वार्तिक नंबर 2 के उदाहरण। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे वार्तिक नंबर 4 को, वार्तिक नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये वार्तिक नंबर 4 होगा जो भी है जो। अब हम अगला वार्तिक देखेंगे, तो अगला वार्तिक क्या है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम समझेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या है, उपसर्गादिति धात्रो। क्या है, अगला वार्तिक है उपसर्गादिति धात्रो। यहाँ पर स्पेस कम है तो इसको हम अच्छे से अगले पेज पर समझ लेते हैं, इसको हम अगले पेज पर अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या है, इसका सूत्र है, अगला वार्तिक क्या है, अगला वार्तिक है, इसका सूत्र है उपसर्गादिति धात्रो। क्या है, धात्रो। क्या है, धातो। जिसको हम तोड़ेंगे या फिर जिसका विच्छेद करेंगे तब क्या होगा, ये बन जाएगा उपसर्गात, उपसगात। ठीक है, उपसगात हलंत। ठीक है, रीति धातव। क्या हो जाएगा, धातव। क्या होगा, धातव। जिसका मतलब क्या होगा, जिसका मतलब हो जाएगा उपसर्ग। ठीक है, क्या होगा, जिसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ हो जाएगा उपसर्ग अत। ठीक है, उपसर्गात है ना, उपसर्ग अत, और रित यानी कि अत। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा रितिका, हो जाएगा रित। ठीक है, और धातु यानी कि जिसमें धातु हो, जिसमें धातु हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो ता है, इसमें जो आ के बाद ता है और जो री के बाद ता है, तो इन दोनों ता का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, इन दोनों ता का लोप हो जाता है। ठीक है, बचा क्या है इसमें, तो इसमें बचा आ और री। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में क्या हो, आ, जिसके अंत में क्या हो, जिसके अंत में हो आ, और ऐसी धातु हो जिसके, ठीक है, ऐसा उपसर्ग हो जिसके बाद में क्या हो, आ हो, और ऐसी धातु हो जिसके पहले क्या हो, री हो। तब जिसके पहले क्या हो, री हो। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होता है, ठीक है, आ और री क्या बनाते हैं, तो वृद्धि संधि आर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, वृद्धि संधि आर का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रा धन रिच्छति। क्या होगा, प्राधन रिच्छति। तब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प्रा आ रिच्छति। ठीक है, तो इनको मिलाकर आ और री मिलाकर होना चाहिए अर। क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए, क्योंकि पाणिनि महोदय ने कहा है। लेकिन कात्यायन महोदय क्या कहते हैं, कात्यायन महोदय कहते हैं गुण अर ना होकर वृद्धि इसमें आर हो जाएगा। क्या होगा, वृद्धि आर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, क्षति। ठीक है, और प्रा, और क्या हो जाएगा, प्रा। तब ये इसका निर्माण क्या होगा, तब ये क्या हो जाएगा कि प्रा च क्षति, प्रा क्षति, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अच्छी तरह। ठीक है, इसका अर्थ होता है अच्छी तरह से। क्या होता है, अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है उपारिच्छति, यानी कि उपधन रिच्छति। ठीक है, उपधन रिच्छति, जिसका बड़ विच्छेद करने पर क्या हो जाएगा, उप आ
रिच्छति। ठीक है, क्या होगा? रिच्छति। तो इसमें क्या होना चाहिए? आ और री के निर्माण पर होना चाहिए अर। ठीक है, अर ना होते हुए ये हो जाता है आर। आर क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, तब क्या होगा? हलंत। ठीक है, छथि और उप। तब इसका अर्थ क्या होगा? इसको हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? उपा च छति, उपार अच्छति। ठीक है, क्या क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपार अच्छति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा उपरक्षित। क्या होगा? उपरक्षित। ठीक है, ठीक है। तो इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें संधि हो जाएगी वृद्धि। कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि। तो इसकी पहचान को याद रखना आप कि जब अर हो तब क्या होगा? तब होगी गुण संधि। ठीक है, तब होगी गुण संधि। और जब आर हो तब होगा वृद्धि संधि। ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा? वृद्धि संधि। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपनी स्लाइड पे। अब हम स्लाइड के माध्यम से एक बार रिवीजन को कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है कि यदि, क्या है सूत्र था हमारा कि सूत्र क्या है? सूत्र है उपसर्गादिति धातो। उपसर्गादिति धातो। तो अर्थात इसका अर्थ होता है या फिर इसकी परिभाषा होती है, यदि आवणांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञा के एक आदेश होता है। ठीक है, परिभाषा को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि अवर्णांत वर्ग यानी कि आ वर्ण के अंत में उपसर्ग हो, यानी कि उपसर्ग के अंत में आ हो, और री के प्रारंभ में क्या हो? धातु के प्रारंभ में क्या हो? री हो, तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञा के एक आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इसके, अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं जो हमने समझ लिए हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे प्रारिच्छति यानी कि प्राच्छति। ठीक है, इसी प्रकार से उपरिच्छति यानी उपार्च्छति। इसी प्रकार से प्राऋणोच्छति, क्या है? प्राऋणोति यानी कि प्रणोति। और इसी प्रकार से प्रारिज्यते यानी कि प्रारिज्यते। ठीक है, तो ये क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए। ये आपको अच्छे से वार्तिक नंबर 4 भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम करेंगे वार्तिक नंबर 5 को। किसको? वार्तिक नंबर 5 को करेंगे। ठीक है, वार्तिक 5। ठीक है, वार्तिक नंबर 5 भी क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है ऋतेचा, ऋतेचा तृतीया समासे। ठीक है, सूत्र को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि ऋतेचा तृतीया समासे। ठीक है, तो अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? ऋते का अर्थ होता है, ऋते का अर्थ क्या होता है? तो ऋते का अर्थ होता है ऋत। क्या होता है? ऋते का मतलब होता है ऋत। और तृतीया समासे का मतलब क्या होता है? तो तृतीया समासे का मतलब होता है तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष समास। क्या होगा? तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऋते का मतलब होता है ऋत। ठीक है, और तृतीय समासे का मतलब होगा तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा कि तृतीया तत्पुरुष समास के अंत में अगर ऋत आता है, अगर ऋत आता है तो वहां पर क्या होती है? वहां पर वृद्धि संधि हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? जहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है और उसके अंत में अगर ऋत हो तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। क्या होती है? वहां पर वृद्धि संधि होती है। जैसे इसका उदाहरण को समझते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है सुखेन ऋता। क्या है? उदाहरण है सुखेन, सुखेन। ठीक है, सुखेन ऋता। ठीक है, तो क्या होगा? सुख से,
सुखेन ऋता यानी कि सुख से रिक्त, यानी कि इसका हम बड़ विच्छेद करेंगे या फिर संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका बड़ विच्छेद हो जाएगा सुख ऋता। ठीक है, सुख ऋता। तो इसका हम बड़ विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सुख आ री त, क्या होगा, ऋता। तो जो आ और री, आ और जब री मिलेंगे तो क्या होना चाहिए, अर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर। ठीक है, लेकिन हो जाएगा इसमें अर। ठीक है, ठीक है, आ और री मिलकर होना चाहिए अर, लेकिन हो क्या जाएगा, हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर। और तो और सुखा। ठीक है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जोड़कर ये बनेगा सुखारता। सुखारता। ठीक है, क्या बनेगा, सुखारता। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिखते हैं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा सुखारता। ठीक है, सुखारता, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा सुखी। इसका मतलब क्या होगा, सुखी। ठीक है, तो अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुखारता का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको क्या लिखना है, सुख ऋता। क्या है, सुख ऋता, जिसमें गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होगी। जिसमें गुण संधि ना होकर क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और हम उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, दुखारता। दुख। ठीक है, इसी प्रकार से ही हम सुखारता है। ठीक है, इसी प्रकार से दुखारता है। ठीक है, दुखारता है, धनार्था है। ठीक है, धनार्था है, और क्या है, कष्टार्था है। ठीक है, क्या है, कष्टार्था। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। तो दुखारता का संधि विच्छेद हो जाएगा दुख, क्या होगा, दुख धन ऋत। क्या है, दुख धन ऋता। इसी प्रकार से धनार्था का क्या होगा, तो धनार्था का संधि विच्छेद हो जाएगा धन ऋता। क्या होगा, धनार्था का संधि विच्छेद हो जाएगा धन और ऋता, और दुखार्था का दुख और ऋता। इसी प्रकार से कष्टार्था का क्या होगा, कष्टार्था का हो जाएगा संधि विच्छेद कष्ट। ठीक है, कष्ट ऋता। क्या होगा, कष्ट ऋता। इसी प्रकार से ज्ञानार्ता में क्या होगा, ज्ञानार्ता में हो जाएगा ज्ञान और ऋता। ठीक है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, इसमें कौन सी संधि होगी, तो इन सभी में वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, इन सभी में वृद्धि संधि उपस्थित होगी। कौन सी संधि होगी, इन सभी में वृद्धि संधि उपस्थित होगी। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि यदि तृतीया तत्पुरुष समासवाची पर के अंत, समासवाची पद के अंत में क्या आए, अंत में ऋत। ठीक है, अंत में ऋत शब्द आए। क्या आए, अंत में ऋत शब्द आए तो वहाँ पर वृद्धि, ठीक है, वहाँ पर वृद्धि आर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, वहाँ पर वृद्धि आर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या रहे, अब हमारे यहाँ पर अपवाद खत्म हो गए कि वृद्धि संधि के। ठीक है, यहाँ पर हमारे, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर गुण संधि के, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो गुण संधि है, गुण संधि के जितने भी अपवाद हैं, ठीक है, अपवाद हमने
5 अपवादों को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पूरा कर लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्या देखेंगे, ये हमने समझ लिया। ठीक है, अभी इसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि वार्तिक नंबर 5 को भी देख लिया है। अब हम देखेंगे ठीक है, आपके जो वार्तिक हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, उनको हमने पूरा कर लिया है। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को। किसको देखेंगे? अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को। ठीक है, पूरा गला सेक के ठर्रा हुई होगा। ठीक है, अभी हमने वार्तिक को पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को। किसको देखेंगे? ठीक है, अभी हमने गुण के वार्तिक को पढ़ लिया है, अब हम देखेंगे वृद्धि संधि को कि वृद्धि संधि क्या होती है। ठीक है, तो वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है? इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची कि जब ठीक है, ठीक है, अरे क्या है सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। इसका मतलब क्या है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सूत्र है वृद्धि रेची। सूत्र क्या है? सूत्र है वृद्धि रेची। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम बढ़ विच्छेद कर लेते हैं या फिर इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होगा, जब आत धन एच, जब आत धन एच मिलते हैं तब क्या होता है? वृद्धि संधि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वृद्धि संधि का निर्माण होता है, जिसमें ता का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तब क्या होगा, यहाँ से आ, यहाँ से क्या होता है? आ, और एच से एच में जो वर्ण आते हैं वो आते हैं ए और ओ। क्या आते हैं? ए और ओ। तो जब आ और ए, जब आ या फिर ए, ठीक है, आए तब क्या होगा? जब आ और ओ आए, जब आ और ओ आए तब क्या होगा? तब हो जाता है औ। क्या हो जाता है? तब हो जाता है औ। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि आ, ए, औ, ये 3 वर्ड जो होते हैं, आ, ए और ओ, ये 3 वर्ड जो होते हैं वो वृद्धि संधि का प्रतीक होते हैं। जैसे कि जब आ और ए मिलते हैं तब क्या होता है? ए का निर्माण होता है। किसका? ए का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आ और ओ मिलाकर औ का निर्माण करते हैं। किसका? औ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, क्या है इसका मतलब, क्या है? इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि जब आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या ए आए तब क्या होता है? ए होता है। यानी कि जब आ और ए आए तब क्या होता है? ए होता है। तब क्या होता है? ए होता है। और ओ और औ मतलब आ के बाद ओ आए, ठीक है, या फिर औ आए, तब क्या होता है? औ बनता है। तब क्या होता है? औ हो जाता है। तो इसकी पहचान क्या है? अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसकी पहचान कैसे कर पाएंगे? तो आप पहचानेंगे कि जब आ और ए आए, या जब आ और ए या ए आए, ठीक है, या फिर ओ या औ आए, तब ए का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ओ का यह क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तब क्या होता है? औ का औ हो जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए अच्छे से कि जब आ और आ के बाद ए या ए आए तब ए हो जाता है, और जब आ और आ के बाद ओ या औ आए, ओ या औ वर्ड आए तो औ हो जाता है। संक्षेप में इसे कहा जा सकता है आत एची। आत एची, जिसका मतलब क्या बताया मैंने आपको कि जो ता है इसका लोप हो जाता है। तब क्या होता है? यहाँ से आ, ठीक है, और एच से क्या होगा? ए और ओ। क्या होगा? ए और ओ मिलते हैं तब क्या होता है? वृद्धि संधि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वृद्धि संधि का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए हैं। अब हम इसको आगे समझेंगे। ठीक है, वृद्धि संधि को अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए हैं कि आगे क्या लिखा है कि वृद्धि संधि, ठीक है, आगे
पॉइंट देखते हैं तो क्या है, वृद्धिरा दैच सूत्र से वृद्धि संज्ञक 3 वर्ण बताए जाते हैं, जो मैंने आपको बताए कि आ ए औ क्या बताए जाते हैं, आ ए औ। ठीक है, अतः वृद्धि संधि में पूर्व और पर दोनों वर्णों के मिलने से वृद्धि आ ए औ वर्ण ही होंगे। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो वृद्धि संधि में पूर्व में या बाद में, पहले आए या फिर बाद में आए, क्या आए, ए या ओ आए, तब क्या हो जाता है, ए या ओ हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं कि वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है, वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेची। इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आद गुणा क्या होगा, इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आद गुणा, यहाँ पर आ गुणा नहीं होकर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आद गुणा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आद गुणा। आद गुणा से आत पद ले लेते हैं, क्या लेते हैं, आद गुणा से क्या ले लेते हैं, तो आद पद को ले लेते हैं। तो इसका अर्थ होगा आत और एच, आत और एच मिलकर क्या बनाते हैं, वृद्धि संधि का निर्माण करते हैं। जिससे मैंने आपको बताया कि जब आ और आ, ए या ओ या ऐ या ओ के साथ मिलते हैं तब क्या होता है, ए और ओ मिलते हैं तो ऐ का निर्माण करते हैं, और ओ और औ मिलते हैं तब औ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, औ का निर्माण करते हैं। तो इसकी पहचान और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि मैं आशा करती हूँ कि आपको वृद्धि संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो वृद्धि संधि के उदाहरण क्या है, तो वृद्धि संधि की पहचान मैंने क्या बताई, पहले हम पहचान को देख लेते हैं एक बार, एक जगह पे लिख लेते हैं कि जब आ या आ के बाद ए या ऐ आए, क्या आए, ए या ऐ आए, तब क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और जब आ या आ के बाद ओ या औ आए, क्या आए, ओ या औ आए, तब क्या हो जाता है, औ हो जाता है। क्या हो जाता है, तब औ हो जाता है। और ये पहचान किसकी होती है, तो ये पहचान जो होती है वो वृद्धि संधि की पहचान होती है। किसकी, वृद्धि संधि की ये पहचान होती है। ठीक है, कि जब आ और ए मिलते हैं तो ऐ का निर्माण करेंगे, और जब आ ओ और ओ या फिर औ मिलेंगे तब किसका निर्माण करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। किसका, औ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि वृद्धि संधि के उदाहरण क्या है, कि जब आ और ए और ऐ मिलते हैं तो ऐ का निर्माण करते हैं। किसका, ऐ का निर्माण करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका सूत्र है सदा एव। ठीक है, तो इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो सदा का क्या हो जाएगा, सद, सदा का क्या होगा, सद, आ और एव, और क्या होगा, एव। तो जब आ और ए मिलेंगे, जब आ और ए मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐ, क्या होगा, तब होगा ऐ। तो सद, सद ऐ वो, सद ऐ वो यानी कि सदैव, क्या होगा, यानी कि हो जाएगा सदैव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर है वृद्धि संधि। जैसे कि इसके स्टेप भी देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेप के थ्रू मैंने बताया है कि सदा और एव क्या है, ये संधि विच्छेद है। इसका हमने बड़ विच्छेद किया तो सद आ एव, यानी कि आ और ए मिलकर ए का निर्माण करते हैं। यानी कि आ और ए मिलकर क्या करते हैं, आ और ए मिलते हैं तो ए का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होता है, जो मिलाकर सदैव बनाते हैं। अर्थात इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम और उदाहरण देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है कि जब आ और औ, जब आ और औ या फिर ओ मिलते हैं तब औ का निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, जैसे उदाहरण दिया है संधि विच्छेद में कि जल ओघ, क्या है, जल ओघ। ठीक है, तो हमने बड़ विच्छेद जब इसका किया तो आ और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, औ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जब आ और ओ मिलते हैं तब औ का निर्माण करते हैं। किसका, औ का निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जलौघ, क्या होगा, जलौघ। इसके संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जलौध। ठीक है, तो ये इसका संधि विच्छेद आप समझ गए कि इसकी पहचान होती है कि जब आ और ए मिलते हैं तो ऐ बनेगा,
और जब आ और ओ मिलते हैं तब औ का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम देख लेते हैं। जैसे अभी हमने देखी कि जब आ और ए होगा तो क्या होगा, ओ का निर्माण ए का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नव, ना और एवं, ना एवं अर्थात नैवम, जब क्या होगा न, आ और एवं, और क्या है एवं। ठीक है, तो आ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। तो ना अय बम, क्या होगा ना अय बम, यानी कि नैवम, यानी कि नैवम। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ गए इसका बड़े विच्छेद करके। तो इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, कि अध एव यानी कि अधैव, या एवं यानी कि एवं, अत्र एवं अतैव। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं कि लता एषा यानी कि लतैषा, एक एकम, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होगा, एक में क हो जाएगा, अ हो जाएगा, और एकम, और एकम। ठीक है, तो आ और ए अय बनाएंगे, तो ए का और कम, ए का और कम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, संधि क्या हो जाएगी, एकय कम, क्या हो जाएगा, एकय कम। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण अच्छे से समझ गए आप। और देखते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। इसी प्रकार से देव ऐश्वर्य यानी कि देवैश्वर्य, तथा एव तथैव, मत एक यानी कि मतैक्य। ठीक है, मत एक यानी कि मतैक्य, तदा एव तदैव, धन एषणा, धन एषणा इंपॉर्टेंट है, तो धन हलंत आ एषणा। ठीक है, तो आ और ए मिलकर बनाते हैं अय, क्या बनाएंगे अय, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा षणा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा धन, तब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा धनय षणा, क्या होगा, धनय षणा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए हैं। तो ये हमने उदाहरण पढ़ लिए हैं आ और आ के। ठीक है, क्या पढ़ लिए हैं, ये हमने उदाहरण पढ़ लिए हैं आ और ए के, जो मिलकर बनाती है ए का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ए का निर्माण करती है। अब हम देखेंगे आ और ओ के कुछ उदाहरण जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आ और आ यानी कि आ और औ के उदाहरण। ठीक है, आ और ओ या फिर आ और औ के उदाहरण। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं कि जब वन, ठीक है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है वन औषधि, वनौषधि। ठीक है, तो कैसे होगा, वन, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, वन आ औषधि, क्या है औषधि। ठीक है, तो जब आ और औ मिलेंगे तो बनाएंगे औ और शधि। ठीक है, और वन। ठीक है, तब क्या बनेगा, तब बन जाएगा वनौषधि, वनौषधि। ठीक है, वन की औषधि, जो वन में औषधि पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, वनौषधि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं कि परम औषधि। ठीक है, परम औषधि आप अपने आप कर सकते हैं इसका वर्ण विच्छेद। तो परम औषधि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वनौषधि में का संधि विच्छेद बताइए, तब हो जाएगा वन और औषधि। और इसमें इसका सूत्र पूछा जा सकता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा वृद्धि रेची। क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा वृद्धि रेची, अर्थात इसमें वृद्धि संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि होती है, इसमें वृद्धि संधि होती है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है देव औधार्य यानी कि देवौधार्य, महाओजस्वी यानी कि महोजस्वी, महाऔषधि महौषधि। ठीक है, और देखते हैं गंगा ओघ, गंगोघ, क्या है गंगा ओघ। इसको देखते हैं एक बार, इसका भी हम बड़ विच्छेद कर लेते हैं। तो क्या है गंग ओघ, क्या है गंग ओघ। ठीक है, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ ओघ, क्या है आ ओघ। ठीक है, तो आ और ओ मिलाएंगे, औ का निर्माण करेंगे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा गंगौघ। क्या होगा, गंगौघ। इसी प्रकार से बन ओकस, क्या है बन ओकस, बनौकस, कन्या ओदनम यानी कि कन्योदनम, यमुना ओषा यानी कि यमुनौध, क्या है यमुनौध। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वृद्धि संधि भी खत्म हो गई है। आज की क्लास में हमने गुण संधि के जितने भी अपवाद थे, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो गुण संधि के जितने भी अपवाद थे उनको कवर कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद आज हमने वृद्धि संधि को भी उसके बाद आज हमने वृद्धि संधि को भी पूरा कर लिया है, वृद्धि संधि कर ली है। कल की क्लास में हम नई संधि के साथ मिलेंगे, स्वर संधि के और प्रकार के साथ मिलेंगे। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।